आज हम लोग जानेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? यहाँ पे कुछ अव्यय लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसका उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। लिंग विभक्ति या वचन के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का परिवर्तन न हो वे अव्यय कहलाते हैं। इसका मतलब होगा, सबसे पहले लिंग, जिसको मालूम नहीं होगा वो जान ले कि लिंग 3 प्रकार का होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 गो लिंग होता है। ये सब के कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे। या विभक्ति के कारण, इसके पहले हम लोग विभक्ति को पढ़ चुके हैं। विभक्ति के कारण या वचन के कारण किसी भी तरह का कोई परिवर्तन जिसमें नहीं है, जिस क्रिया में नहीं है, उसे अव्यय बोलते हैं। अव्यय कुछ लिखा हुआ है अर्थ के साथ में। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोगों को अव्यय मालूम रहेगा, तो हम लोग किसी भी प्रकार का संस्कृत जो है हिंदी में अनुवाद करके समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार के संस्कृत हम लोगों के सामने है तो उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अत्र अगर मान लेते हैं कि अत्र का हिंदी किसी को याद नहीं रहे, अगर लिख दिया जाए हिंदी, इसका अनुवाद लिख दिया जाए कुछ भी, जैसे यहाँ आओ, तो यह सबसे पहले उसमें देखेंगे यहाँ आओ का क्या होता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले अव्यय को याद करना होगा। अगर अव्यय जिसको याद नहीं रहेगा वो कितना हो संस्कृत कुछ पढ़ लेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अव्यय को सबसे पहले पढ़ना होगा। अव्यय में अत्र का मतलब होता है, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ यहाँ होता है। यत्र का हिंदी अर्थ होता है जहाँ। यत्र का अर्थ जहाँ। तत्र का अर्थ वहाँ। कुत्र का अर्थ कहाँ। यदा जब, तदा तब। जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं पर अगर हम लोगों को याद करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे आप लोगों को आगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जान लें कि हाँ, हम लोगों को कैसे इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद याद कैसे करना है, उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में बता देंगे। तो कहाँ तक हम लोग थे? तदा मीन्स तब। कदा मीन्स कब। यथा मीन्स जैसे। तथा मीन्स वैसे। अपी का मतलब भी होता है। एवं मीन्स ही। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का मतलब सभी जगह। तो कैसे पढ़ेंगे? सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का मतलब सभी जगह। अन्यत्र का मतलब क्या होता है? दूसरी जगह। अन्यत्र का मतलब क्या हुआ? दूसरी जगह। यावत का मतलब क्या होता है? जब तक। यावत का मतलब जब तक। तावत तब तक। तावत तब तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वदा का मतलब क्या हुआ? सब समय। सर्वदा का मतलब सब समय। सर्वदा का मतलब क्या होता है? सब समय या सभी समय। सर्वदा का मतलब सब समय या सभी समय। सदा का मतलब भी होता है सब समय। यहाँ पे सर्वदा और सदा दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रातः का मतलब क्या होता है? हम लोग अपने पुराने रीति रिवाज को भूल गए हैं, पुराने ख्यालात चीज़ को हम लोग भूल गए हैं। हम लोग मतलब अपने क्या बोला जाता है, जो पुराना जेनरेशन जो बोला जाता है वो हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। हम लोग अब सुप्रभात के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रभात के जगह पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो उसको हम लोग अगर अपने पुराने
रीति रिवाज को हम लोग बनाए रखें, पुराने भाषा को बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ का कहना क्या था, अंग्रेज़ जो अपना कह कर चला गया, अंग्रेज़ को हम लोग क्यों ढोएं, कुछ हम लोग अपना भी तो देखें। अभी के समय में शायद हो सकता है कि 95% बच्चों को हिंदी सही से पढ़ने नहीं आता है, या संस्कृत सही से हिंदी का तो संस्कृत का छोड़िए, हिंदी ही सही से जब पढ़ने नहीं आएगा, संस्कृत क्या पढ़ने आएगा। तो इसलिए संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। ये चीज़ याद रहेगा तो हम लोग आगे संस्कृत को पढ़ने में हम लोगों के लिए आसानी होगा, हम लोग आराम से संस्कृत को पढ़ सकते हैं। जब हिंदी संस्कृत हम लोगों का सही हो जाएगा, सही से हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो आगे हम लोगों को जो है अपने मतलब मातृभाषा पर ध्यान रहेगा। हम लोग अंग्रेज़ तो पहले भी गुलामी कराया हमसे, आज भी हम लोग कर रहे हैं। उसी के किया धारा पे जब हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, उसी का गुलाम है अभी भी। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे। अब इसको याद कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। प्रातः का सबसे पहले, प्रातः का क्या होता है, भोर होता है। उसके बाद ऊपरी का मतलब ऊपर होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करें। यत्र, यत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ। यत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। तो अत्र यहाँ बोला जाता है ना, किसी को बुलाने के लिए बोला जाता है यहाँ, तो अत्र यहाँ। डायरेक्ट हम लोग ऐसे नॉर्मली से याद करने के लिए समझेंगे तो इसको कैसे बोला जाएगा, अत्र यहाँ, यत्र जहाँ, अत्र यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ। डायरेक्ट हम लोग जब याद करेंगे तो 3 को याद कर सकते हैं, अत्र यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ। कुत्र कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। तो सबसे पहले इसको कुत्र का देखिए, क दोनों में क का बोल हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको बिना देखे भी चाहें तो हम लोग ये 2 मिनट में कम से कम 10 को याद कर सकते हैं, 5 या 10 मिनट याद कर सकते हैं। लेकिन अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं, वो अपने ऊपर, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप लोग याद कैसे कर रहे हैं। अत्र यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ। यदा तब, यदा तब, याद आ तब। कुछ कहने से पहले हम लोग याद करते हैं ना, याद आ तब। भाई कुछ करेंगे कब, जब कुछ याद आएगा तब तो करेंगे ना। तो यदा तब, तदा, यदा का जब, यदा का क्या होगा, जब होगा, जब याद आएगा तब, यानी यदा का जब। तो तदा मतलब तब, याद आई जब, तभी तो हम लोग कुछ करेंगे ना। तो यदा जब, तदा तब, कदा कब, कदा कब, यथा जैसे, यथा जैसे, तथा वैसे। अपी का मतलब भी होता है। बाकी हम लोग को याद कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग कुछ और देखेंगे इसमें। कुछ अनुवाद हम लोग देखेंगे, संस्कृत का कुछ वाक्य देखेंगे जिसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके हम लोग देखेंगे।
सर्वत्र सजना सर्वत्र सजना संति, सर्वत्र सजना संति। ठीक है, हम लोग अब इसको जानेंगे। सर्वत्र सजना संति, सर्वत्र सजना संति। ठीक, तो इसको हम लोग जानेंगे कि अगर इसको हम लोगों को हिंदी में अनुवाद करना होगा तो हम लोग कैसे इसको ये अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, तो बोले हैं जैसे कि हम लोगों को जब तक अव्यय याद नहीं रहेगा हम लोग कोई भी संस्कृत को हिंदी में नहीं अनुवाद करके पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोगों को ये याद होना चाहिए। इसको याद करने के बाद ही हम लोग कुछ आगे बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आ गया है सर्वत्र, इसमें देखिए सर्वत्र कहाँ है, सर्वत्र यहाँ पर है। सर्वत्र का क्या होता है, हिंदी क्या होता है, अर्थ क्या होता है। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, तो यहाँ पे लिख देंगे सभी जगह, सभी 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 जगह। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे सौजन्य है। सौजन्य का मतलब क्या होता है, सौजन्य का मतलब होता है कोई भी नाम, जैसे कोई नाम हो, सौजन्य हो मतलब कोई पुरुष हो, किसी भी नाम को, नाम जो होता है, नाम जो रहता है उसको ऐसा लिखते हैं। सौजन्य का मतलब सौजना होता है, सौजन। और संति का मतलब क्या होता है, जो हमें याद आप लोगों को नहीं करा है, तो ये बोले हैं ना कि जो करना होगा उसके बाद हम लोग पर सबसे पहले याद करना होगा अव्यय। अव्यय हम आप लोगों को पूरा भी लिख कर दे देंगे अगले वीडियो में। अव्यय जो है हम पूरा लिख कर दे रहा है, तो उससे आप लोग पूरा याद कर सकते हैं। और कोई भी संस्कृत जो है उसको आप लोग हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। संति का अर्थ क्या होता है, संति का अर्थ होता है का अस्ति और संति दोनों होता है। जो हम लोग जब पढ़ते हैं कोई भी, हम लोग जैसे टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, तो कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वैसा ही हम लोगों को संस्कृत में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि संति का अर्थ क्या हो गया, है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया। ये संस्कृत आपका हो गया, ये संस्कृत हो गया, ये संस्कृत हो गया। शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया। संस्कृत हो गया, और ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। यानी अब हम लोग जान सकते, ये आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, हम लोगों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या याद करना होगा, अव्यय याद करना होगा। अगर अव्यय याद है तो संस्कृत कंप्लीट आपका है। ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम के पहले 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले ही शुरू करते हैं संस्कृत पढ़ना। तो संस्कृत पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है हम लोग क्या बोलें। बहुत सारे टीचर है जो फंसा कर रखते हैं कि हाँ पहले ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक ये नहीं पढ़ेगा उसको संस्कृत ना पढ़ने आएगा ना कुछ समझ में आएगा, वो पढ़ते रह जाएगा और घूमते रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अव्यय याद करना है। आज हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही हुआ है कि आज आप लोगों को ये चीज़ समझा दें कि संस्कृत जिसको पढ़ने नहीं आता है, ज़्यादातर 95% लोग को, यानी 95% लोगों को, बच्चों को ये पढ़ने नहीं आता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि अव्यय को याद कर लेना होगा। अब अगला वीडियो आगे मिलेगा आप लोगों को।